हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए वो है प्रोडक्ट प्लानिंग। नाउ बिफोर explaining you what is product planning, it is very essential to know what is basically a plan। कि प्लानिंग क्या होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं या जब हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है या हमें कोई चीज़ डेवलप करनी होती है, तो उससे पहले हम उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, वो कलेक्ट करते हैं एंड उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम उस प्लान को फाइनली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो टू मेक आवर प्लान, टू मेक आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग। नाउ प्रोडक्ट प्लानिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। प्रोडक्ट, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। इट इज समथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर एंड उसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी है। तो बिफोर गिविंग द फाइनल शेप टू योर प्रोडक्ट, बिफोर डेवलपिंग योर प्रोडक्ट, बिफोर मेकिंग योर प्रोडक्ट टू गो इनटू द मार्केट, हमें कुछ चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो हमें वो सारे फैक्ट्स, वो सारी इंफॉर्मेशंस, वो सारे डिटेल्स को एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा। So basically product planning consists of all the decisions regarding the product and services which the firm is to produce and sell। जो जिस भी प्रोडक्ट को आपकी कंपनी बनाना चाहती है या बेचना चाहती है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करना प्रोडक्ट प्लानिंग कहलाता है। जब हम देखते हैं कि हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वी हैव टू एनालाइज द पोटेंशियल मार्केट। अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि हमारा मार्केट कहाँ पे होगा, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, हम कितना प्रोडक्ट अपना बेच पाएंगे, हमारी सेल्स वॉल्यूम क्या होगी, देन हमारा बजट क्या होगा प्रोडक्ट बनाने का। तो ये सारी चीज़ें पहले आती हैं प्रायर टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तभी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट को फाइनल एक रूप दे पाते हैं, फाइनल फेज दे पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, अगर ये चीज़ें आप पहले से एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली एक कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो all the decisions regarding the product mix that a company will produce and sell in the market comes under the product planning। कि अगर उसके पास पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन से प्रोडक्ट को वो कैसे मार्केट में बेचेगी, कैसे क्रिएट करेगी, कैसे डेवलप करेगी, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना एंड उसको एक फाइनल फेज देना हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग कहलाता है। तो जब हम प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ द आइडिया, मार्केट एंड द प्रोडक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो सबसे पहले देयर इज एन आइडिया कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, तो हम ये चीज़ क्यों बनाएंगे। तो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो वी हैव टू इवैल्यूएट द आइडिया दैट इज बीइंग डेवलपिंग इन आवर माइंड कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हम प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, हम यही प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहते हैं, हम इससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वी हैव टू इवैल्यूएट द आइडिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना रीजनेबल है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है मार्केट में। देन वी हैव टू इवैल्यूएट द मार्केट कि जिस पर्टिकुलर मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ पे उस प्रोडक्ट के सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं। क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, हमारी मार्केट कौन सी होगी, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से होंगे, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना। देन अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना कि जो आपने प्रोडक्ट सोचा है बनाने का, क्या वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा, क्या वो आपके कस्टमर्स को जो बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको डिलीवर कर पाएगा। तो वी हैव टू इवैल्यूएट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड वी हैव टू इवैल्यूएट द मार्केट एज वेल कि हम जिस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे वहाँ से हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देन सेकंड स्टेप इज टू इवैल्यूएट द कंपनी रिसोर्सेज। जो प्रोडक्ट हम बनाने का सोच रहे हैं, उसको बनाने के लिए क्या कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, क्या कंपनी के पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, क्या कंपनी के पास एक प्रॉपर सेल्स फोर्स है जो उसको मार्केट बेच पाए,
क्या कंपनी के पास एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है? तो जो आपका मार्केटिंग मिक्स है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे इवेलुएट करना पड़ता है। कंपनी को अपने इंटरनल रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, क्या उसके पास सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो जो चीज़ उसने कंपनी ने सोची है उसको एक फाइनल रूप दे सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कंपनी को देखना पड़ता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको वो क्वालिटी में क्या चाहता है, उसको किस प्राइस रेंज में चाहिए, उसको आप उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स चाहिए। तो इसके लिए एक मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है। अगेन मार्केटिंग रिसर्च इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। जितनी ज़्यादा हमें कस्टमर्स से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उतना बेटर हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएंगे। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कस्टमर का डिज़ायर, कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन वन ऑफ द मेजर स्टेप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। देन वी हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करते हैं, फिर उसको मार्केट में टेस्ट करते हैं, हम उसका सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, या एक पर्टिकुलर छोटी सी मार्केट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, एंड देखते हैं कि वहाँ से रिस्पांस क्या मिल रहा है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस है तो हम उसको फिर बड़ी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। अगर उसका नेगेटिव रिस्पांस है तो हम देखते हैं कि नेगेटिव रिस्पांस क्यों आया, क्या हमारी प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो या तो ऑल टुगेदर हम नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, या हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग करना। फिर हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एज़ पर द स्पेसिफिकेशन, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स बना है, तो हम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसमें प्रमोशंस करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, लोगों को अवेयर करवाते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। देन जब उसकी मार्केटिंग हो जाती है, लोग उसको खरीदने लगते हैं, देन उसके लास्ट स्टेप पे हम उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड अपॉन द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स। जब हमारा जो टारगेट मार्केट है, जो हमने इवैल्यूएट किया था कि हम कहाँ पे इसको बेचेंगे, वहाँ से जब हमें फीडबैक्स मिलने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। अगर अनसक्सेसफुल है तो वी हैव टू अगेन कंसिडर ऑल द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम फर्स्ट टू फाइव। अगर हमारा प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल है, अगर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम और कितने एड ऑन बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो हमारा सक्सेसफुल है, अब जितनी बार हमारा कस्टमर उसको यूज़ करेगा वो हमेशा एक नई उसकी ख्वाहिश होती है कि इसमें ये चीज़ भी हो, उसमें वो भी चीज़ भी हो। तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एड ऑन फीचर्स डालने लगते हैं, फीचर्स को एड ऑन करने लगते हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द इवैल्यूएटिंग ऑफ द रिजल्ट्स। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि बहुत ज़रूरी है व्हेन वी डू द प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटर के लिए। सबसे पहला है कि जो प्लानिंग होती है वो किसी भी चीज़ का बेस होती है। तो अगर हम प्रोडक्ट प्लानिंग की बात करें तो इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम। आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आप मार्केट के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए सब कुछ कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हो, अपनी मार्केट को गेन करने के लिए बना रहे हो। तो जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते हो, कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्ट प्लानिंग बेस्ड ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाई टू प्रोड्यूस, हम ये जो चीज़ बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और इसको हमें कब बनाना चाहिए, क्या जो हमारा प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो, या हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट से वाइप आउट हटा दें। तो ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है प्रोडक्ट प्लानिंग का कि इट हेल्प टू फेस कंपटीशन। अब यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन की ज़रूरत है, या उसमें इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट है। तो ये सारी जानकारी होना
ये जानकारी कब मिलेगी? जब हम किसी चीज़ पे प्लान करेंगे, किसी चीज़ के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे। अगर हमें हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि कस्टमर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या चाहते हैं। क्या उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो उसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशंस कर दें, या हम इससे मिलता जुलता एक नया ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट जो ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर दें, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करके इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हमें कंपटीशन को फेस करने में मदद करती है। प्लानिंग होगी तो हम अच्छे से अपने कॉम्पिटिटर को फेस आउट कर पाएंगे, नहीं तो कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा। थर्ड है टू मिनिमाइज द रिस्क। जो साउंड प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज है अबाउट एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मॉडिफाइंग अ प्रोडक्ट और मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन द करंट प्रोडक्ट लाइन। जब हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है, हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स है, हम हमारे पास एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, तो जब हम मार्केट का सर्वे करते हैं, जब मार्केट से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या अपने प्रोडक्ट मिक्स मिक्स के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है या किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, हम प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम अपनी प्रोडक्ट लाइन से हटा देते हैं, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एंड जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें लगता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसी में हम ज़्यादा मॉडिफिकेशंस एंड इनोवेशंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि और ज़्यादा कस्टमर्स उसको लें एंड अट्रैक्ट हों एंड उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हमें रिस्क यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइन से हटा दें जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे इसमें एक्सपेंसेस लगे हैं उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये एक रिस्क है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहा है। तो उस चीज़ को हम एलिमिनेट कर दें, प्रोडक्ट लाइन से हटा दें, ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है जब हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करेंगे। प्लानिंग हमारी इंश्योर करती है प्रॉफिटेबिलिटी। थ्रू इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग अ मार्केटर कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। प्रॉफिट प्लानिंग इज वन ऑफ द वे टू कोऑर्डिनेट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम चीज़ों को अच्छे से प्लान आउट करेंगे तो हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। एंड अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो डैट मीन्स हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो अगर ये सब पॉसिबल है एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो जब हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो हमारे सामान की जो सेल वॉल्यूम होती है वो बढ़ती है, एंड सेल वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, तो इट इंश्योर्स द प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग हम बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। जब हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारा खाली एक ही रोल, यही रोल नहीं होता है कि हम लोगों को सेटिस्फाई करें कि जो सामान उनको चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करें। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करें, एक क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय करें। तो हमारा मकसद होता है एक ऐसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए पहुँचाना, अपना एक ऐसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए बनाना जो ना ही उनकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट ऑल्सो इन्हांसेस प्रमोट द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इस तरीके से जब हम अच्छा सामान लेते हैं और हमारी जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इम्प्रूव होता है, तो अ, जो हमारी सोसाइटी है उसका ग्रोथ होगी, उसकी वेलफेयर होगी। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग हेल्प करता है टू क्रिएट अ better product that helps the people to live a healthy standard life and to enjoy a healthy lifestyle. This is all about your product planning. Thank you.